देखिए रेकी में तो बहुत सारी टेक्निक्स है। अगर आप रेकी सीखते हैं तो रेकीज में सिंबल्स होते हैं। आप डेली मॉर्निंग में उठो और रेकी के सिंबल्स अपने हैंड में एनर्जाइज करके और अपना एक ऑरा बनाओ। एक ऑरा शील्ड होती है जो हम लोग बनाते हैं कि हम जब एवरीडे उस ऑरा शील्ड को बनाते हैं तो वो नेगेटिविटी हमारे पास फिर अट्रैक्ट होती ही नहीं है। मुझे तो ये जान के भी बहुत खुशी है कि आप लोग ये जानते हो कि गायत्री मंत्र है और उसे उच्चारण किया जाता है। जैसे हम नज़र उतारते हैं, अगर आप ऐसे नज़र की तरह एक सर्कल बना के पूरा गायत्री मंत्र पढ़ लेते हैं, आप अपना ऑरा प्रोटेक्ट कर देंगे। प्लस अगर आपने कोई क्रिस्टल पहना है और आपको कुछ टाइम बाद आपको अपनी एनर्जी शिफ्ट लगेगी, हैवीनेस फील होगा, तो हो सकता है कि आपके पास की एनर्जी रिमूव हो रही हो। कहते हैं हमें पूर्णमासी वाले दिन क्रिस्टल को क्लीन करना चाहिए। क्लीन कैसे कर सकते हैं मैम उसे? आप पूर्णमासी वाले दिन चांद की रोशनी में क्रिस्टल को कुछ नहीं करना, सिंपल हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस एपिसोड में हम इसी एनर्जी के ऊपर बात करने वाले हैं कि आखिर हम हमारी एनर्जी को प्रोटेक्ट किस तरीके से कर सकते हैं, किस तरीके से उसे वापस फुलफिल कर सकते हैं और एक्चुअल में एनर्जी होती क्या है और वो ड्रेन क्यों होती है। तो आज इन्हीं सब टॉपिक्स के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है मिसेज रेखा जी। तो चलिए शुरू करते हैं और मैम से ही जानते हैं कि एनर्जी को प्रोटेक्ट किस तरीके से कर सकते हैं। राधे राधे मैम। राधे राधे अंजलि जी, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया मैम, आप कैसे हैं? मैं अच्छे हैं। आज आपने बहुत अच्छा टॉपिक लिया है, एनर्जीज। बिल्कुल मैम। बेसिकली क्या है? ऑरा। एनर्जीज तो देखो हमारे आसपास सभी फील करते हैं। कोई पॉजिटिव एनर्जी भी फील करते हैं, नेगेटिव एनर्जीज भी फील करते हैं। ज़्यादातर आजकल तो लोग नेगेटिव एनर्जी फील करते हैं। क्या होता है कि ये नेगेटिव एनर्जीज होती क्या है? हमारी खुद की क्रिएट करी हुई ऊर्जा। अच्छा। हम लोगों के बीच में जाते हैं, या तो उन्होंने क्रिएट करी है, हाँ, या आपने क्रिएट करी है। होता यही है। अब हम कहते हैं हमारे पास भूत प्रेत की आत्माएं हैं। बेसिकली ऐसा मैं नहीं कहती नहीं होता, मैं भी इस चीज़ पे ट्रस्ट करती हूँ, होती हैं, पर 80% एनर्जीज आपकी खुद की क्रिएट करी हुई होती हैं। आप खुद कॉल करते हैं कैसे? हाँ वही, क्योंकि ना हर इंसान चाहता है कि उसके आसपास का एनवायरनमेंट पॉजिटिव हो, बट आप बोल रहे हो कि नेगेटिव एनर्जीज भी हम खुद क्रिएट करते हैं। हाँ, अब आप देखो, आज आप वर्किंग हो, आप यहाँ से घर जा रहे हो, ऑफिस की बहुत सारी स्ट्रेस लेके जाते हो, घर जाके बच्चों ने कुछ कर दिया, पेरेंट्स ने कुछ कर दिया, शुरू हो जाते हैं हम आर्ग्यूमेंट करना। हाँ। शुरू कर देते हैं। जहाँ आपने आर्ग्यूमेंट शुरू करा या आपने अपनी चीज़ों को डिस्टर्ब करना शुरू किया, रैक आपकी है, सब एक कपड़ा चाहिए सारे निकाल दिए, आपने अपनी रैक को डिस्टर्ब कर दिया, आपने एनर्जीज क्रिएट कर दी। अच्छा। हम कहते हैं कि एनर्जीज क्या? अरे एनर्जी हर छोटी चीज़, आपकी मुंह से कहीं भी बातों से भी एनर्जी क्रिएट होती है। आपने अपने पेरेंट्स के साथ आर्ग्यूमेंट शुरू किया, आपने एक नेगेटिव ऑरा क्रिएट कर दिया। अब आप देखोगे कुछ टाइम बाद आपके घर के आसपास ना आपको अच्छा फील नहीं होगा। आपको कुछ टाइम बाद लगता है इससे अच्छा मैं बाहर ही रहती, मैं घर में ही नहीं आती। बहुत बार होता है मैम ऐसा, है ना? ऐसा फील क्यों होता है? ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स वहाँ, मतलब पेरेंट्स ने क्या वहाँ पे धूप बत्ती अगर कर रखी थी, भाई आए तो ये डिस्टर्ब हो जाए, नहीं, आप ही चीज़ लेके गए ना वहाँ से, आप अपने ऑफिस का क्लस्टर अपने घर पे लेके चले गए। तो ये चीज़ें हमें बैलेंस करने आनी चाहिए कि कैसे हम बाहर की एनर्जीज को घर पे ना लाएं और घर की एनर्जीज को बाहर जब जा रहे हैं तो प्योर एनर्जीज के साथ जाए। ओके, तो मैम बैलेंस किस तरीके से कर सकते हैं फिर इस चीज़ को हम? सबसे पहले जब आप ऑफिस से जाते हैं, एक अपने आप को प्योर क्लीन एंड क्लियर करके चलें। जो ऑफिस का है वो ऑफिस में रहेगा और जो मेरी एनर्जी है वो उसके साथ मैं घर पे जाऊँगी। ऐसे ही जब अपने घर से निकलते हैं तो एक पॉजिटिव थॉट के साथ कि मैं एक पॉजिटिव एनर्जीज के साथ जा रही हूँ और पूरे दिन को मैं उस पॉजिटिव थॉट्स के साथ ही अपना स्पेंड करूँगी। तो आप देखेंगे जब आप घर से जा रहे हैं तो भी आपकी, कई बार हम घर से निकलते हैं ना, आज रिक्शा वाले से तू मैं हो जाती है, नहीं है, अननेसेसरी हम लड़ने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम घर से ही वो एनर्जी ड्रेन लेके चलते हैं। ओके, तो मैम ये तो बात हो गई हमारी पर्सनल की कि हम अगर खुद का ही ऑरा नेगेटिव है या एनर्जी डाउन है तो उसको किस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। बट मैम अगर हम जैसे प्योर एनर्जी या पॉजिटिव एनर्जी के साथ बाहर गए हैं लेकिन दूसरों की एनर्जीज हमने अट्रैक्ट कर ली, तो उस केस में हम किस तरीके से उसको ठीक कर सकते हैं? सबसे पहले आपको पता कैसे चलेगा आपकी खुद की एनर्जी है दूसरों की एनर्जी से? हाँ, पहले तो बेसिक डिफरेंस ही पता होना ज़रूरी है। देखो, आज आप सुबह पूजा करके गए, सब कुछ किया है, बहुत अच्छे मूड के साथ बाहर जा रहे हो, लेकिन बाहर जाके फिर भी लड़ाई हो गई, हाँ, तो इट मीन्स बाहर की एनर्जी से। क्यों? क्योंकि आप तो पॉजिटिव एनर्जीज के साथ निकले थे। लेकिन ऐसा नहीं है, ज़रूरी हो सकता है आपकी भी हो, आप पूजा करके निकले हो, पर क्या आपके थॉट पॉजिटिव थे? क्या उस समय जब आप निकल रहे थे तो आपके दिमाग में ये तो नहीं था आज तो वहाँ जाऊँगी, आज तो बहुत से डांट पड़ेगी पड़ेगी। जो आपके थॉट्स थे वो मैटर करते हैं। फिर अगर ये थे आपकी एनर्जी, इसको तो आपको मैंने बता दिया, आप अपने थॉट्स के थ्रू शिफ्ट कर सकते हैं।
लेकिन अगर आप किसी और की एनर्जी तो उसको कैसे शिफ्ट करेंगे? हाँ। आप जब भी आर्ग्यूमेंट होता है, देखिए बहुत कॉमन सी चीज़ है लेकिन लोग करते नहीं हैं। सॉरी और थैंक यू बहुत कॉमन वर्ड्स हैं। आपको पता है इससे भी आप अपने ऑरे को प्रोटेक्ट करते हैं। अच्छा, सिर्फ इन 2 वर्ड से? हाँ, आपके साथ किसी ने कुछ अच्छा किया, हम ज़्यादातर ठीक है करके छोड़ देते हैं। हाँ। नहीं, थैंक यू बोलो। आप देखोगे कि आपने अपनी एनर्जी को पॉजिटिव कर लिया। हाँ, समटाइम्स फील होता है मैम हाँ, ऐसे। ऐसे ही अगर किसी के साथ कुछ हो, हम लड़के निकल जाते हैं लेकिन कभी भी रियलाइज़ नहीं करते कि शायद हमें भी सॉरी बोल देना चाहिए था। आप सॉरी बोलो, आपने अपना कर्मा क्लीन कर दिया, आपने अपनी एनर्जीज को ड्रेन होने से बचा लिया। सामने वाला क्या करता है आपको मैटर नहीं करता, आपकी एनर्जी पॉजिटिव रहनी चाहिए। बिल्कुल, कई बार होता है मैम जब सॉरी बोलते हैं ना तो ऐसा लगता है कि मन का भार उतर गया। हाँ, और कई बार हमें बहुत हैवी लगता है, पता नहीं मैंने ही क्यों बोल दिया। कई बार पेरेंट्स को सॉरी बोलते हैं ना जब बच्चे, तब उन्हें लगता है मैंने ही क्यों बोल दिया, बस हमेशा मैं ही क्यों बोलती हूँ, हाँ। है ना। बट आपको नहीं पता जब हम ऐसा करते हैं ना, उस टाइम जरूर हैवी फील होता है, लेकिन आप अपने आप को कितना पॉजिटिव, अपने ऑरे को पॉजिटिव बनाते हैं। वो सॉरी और थैंक यू जो वर्ड्स हैं ना, ये आपके ऑरे को पॉजिटिव बनाते हैं। आपके ऑरा ना 7 लेयर्स होती हैं, हमारे सबके ऑरेज में 7 लेयर्स होती हैं। अच्छा। कोई भी एनर्जीज अगर ड्रेन एनर्जी आ रही है, आप क्या सोच रहे हो आप अभी बाहर निकलो और आपकी एनर्जी ड्रेन हो गई? ऐसा नहीं होता है। नेगेटिव हो गई? नहीं होता, पहले से ऑलरेडी वो आपके ऑरे में होती है। अच्छा। हाँ, तो और आपने क्या किया, अब आप सुबह उठे, आप नहाए, बहुत बेसिक से कुछ टिप्स होते हैं जो मैं अभी आपको, अगर आप एंड तक देखना, वो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप डेली चीज़ों को करके अपने ऑरे को प्रोटेक्ट कर सकते हो। क्योंकि ये ऑरा ही होता है जिससे हम अपनी एनर्जीज़ को ड्रेन करते हैं और अपनी एनर्जीज़ को पॉजिटिव रखते हैं। अपने पास प्रोस्पेरिटी भी आप इसी ऑरे के थ्रू अट्रैक्ट करते हैं। आपको पता है? ओके, नहीं मैम पता तो नहीं, लेकिन आज के पॉडकास्ट में हम जानेंगे कि आखिर हाँ। कैसे होती है सारी चीज़ें, किस तरीके से काम करती हैं। तो मैम बेसिकली आपका बोलने का मतलब ये है कि जो एनर्जीज हमारे अंदर ऑलरेडी होती हैं, होती वो ऑलरेडी हैं, लेकिन जब हम बाहर जाते हैं, किसी से मिलते हैं, तो वो रिफ्लेक्ट होती है उनके एनर्जीज से टकरा के। बिल्कुल भाई, आप सिंगल एक पर्सन, आपके थॉट्स जब आपको इतना इफेक्ट कर सकते तो 10 और लोगों के थॉट्स आपको कितना इफेक्ट करेंगे। आप भीड़ में, क्राउड में जाते हो, तभी भी तो कई बार ऐसा होता है ना, हम घर आते हैं तो हमें हैवी एनर्जी फील होती है। हाँ, क्योंकि आप वहाँ से उनके थॉट्स लेके आए हो। बिल्कुल, तो वो क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है। मैम इतनी सी कॉन्वर्जेशन में मुझे इतना तो समझ आया कि अगर हमारे थॉट्स पॉजिटिव या नेगेटिव होंगे तो हमारी जो एनर्जी है वो ऑटोमेटिक उस वे में ही जाएगी, फिर शिफ्ट होती है। हाँ बिल्कुल, लेकिन और भी चीज़ें होती हैं जो हमारे ऑरे को इफ़ेक्ट करती हैं। मैम हमने बहुत बार ऐसा फील किया है, जब हम बाहर जाते हैं मेट्रो में या मॉल वगैरह में या किसी से मिलते हैं, बस वगैरह में ट्रैवल करते हैं, तो ना हमें हमारी ड्रेन एनर्जी फील होती है। उस टाइम पे फील होता है कि बहुत नेगेटिव इमोशन उस टाइम पे फील हो रहे होते हैं, तो उस चीज़ को वहाँ पे ठीक कैसे कर सकते हैं? देखिए, कुछ तो देखिए एफर्मेशंस होती हैं। पहले मैं एफर्मेशंस बताती हूँ जो आप बैठे बैठे भी, जिसकी किसी को पता भी ना चले और आप कर भी लें। ठीक है। फर्स्ट है जैसे आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड लव यू। अब आप कहोगे ये मैं किससे बोल रही हूँ? आप ये यूनिवर्स से बोल रहे होते हैं। कहीं ना कुछ हम करके आए होते हैं या कर रहे हैं या किसी ने किया होता है जिसकी वजह से ये एनर्जी क्रिएट होती है। तो अगर आप ये सिंपल 4 वर्ड रिचुअल्स अगर आप बोलते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी एनर्जी शिफ्ट हो जाएगी। आपको हैवीनेस फील जो हो रहा है वो नहीं होगा। आपको मे भी कई बार हेडेक इश्यूज, हम बाहर जाते हैं तो हमें फील होता है, तो वो आपको बहुत रिलीफ उसमें मिलता है। अगर आप ये कॉमन से 4 वर्ड आप उस टाइम पे रिपीटली अपने अंदर बोलते जाओ। अच्छा, आपको नहीं पता ना किसकी एनर्जी है, तब आप क्या करो, तब आप ये करो, ठीक है। उसके बाद आप कहीं क्राउडेड एरिया में जा रहे हैं, बेसिकली मैं जो गाइड करती हूँ अपने क्लाइंट्स को, वो मैं बोलती हूँ कि आप एक सॉल्ट वाटर अपने साथ लेके चलो। ओके। एक छोटी सी बॉटल ले लो, उसमें नमक डालो। अगर आप क्रिस्टल्स यूज़ कर सकते हो तो उसमें एक सेलेनाइट का स्टोन आता है, उसको आप यूज़ करो और वो उसमें डाल के रखो, ठीक है। और कभी भी जब आपको लगे कि बहुत हैवी एनर्जी या मैं बहुत क्राउडेड एरिया में जा रही हूँ, अपने हाथ पे उसको स्प्रे करो और अपने हैंड को बस वॉश कर लो। अच्छा, बेसिकली क्लींजिंग करनी है सॉल्ट वाटर से। सॉल्ट वाटर अपने पास रखो, जहाँ भी हैवी एनर्जीज फील हो, अपने हाथ को, अपने फेस, बहुत ज़्यादा लग रहा है तो अपने हैंड क्लीन करने के बाद अपने फेस पे टच करो। उसके बाद देखोगे आपकी एनर्जीज प्योर होने शुरू हो जाती हैं। अच्छा, ऑन द स्पॉट काम करती है रेमेडीज? बिल्कुल काम करती हैं। ओके। और कभी जाओ तो ये ज़रूर चीज़ें अपने साथ रखनी चाहिए सबको। मैम ये तो आपने कुछ रेमेडीज़ बताई हैं, लेकिन हमारी ऑडियंस रेमेडीज़ के लिए ऐसे होता है कि रेमेडीज़ बता दे तो हम कर लें, तो हम ऐसे बैठे बिठाए अगर कोई 2-4 रेमेडीज़ आप और बताना चाहें हमारी ऑडियंस के लिए। और आप प्रोटेक्ट करने के, देखिए अगर आप जानते हैं, मैं नॉर्मल एक सिंपल वे बताती हूँ। जब आप पूरा दिन का टायर्ड होकर अपने घर जा रहे हैं तो आप अपना ऑरा कैसे प्रोटेक्ट करें, ठीक है। आप अपने हाथ में सॉल्ट लें, अपने ऊपर से 1 टाइम पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक लेकर उसे फ्लश कर दें। जैसे हम पहले कहते थे ना, नज़र उतारना।
आप ये करते हैं तो भी आपका ऑरा प्रोटेक्ट होता है। कुछ लोग घर जाके नहाते हैं, अगर वो सॉल्ट वाटर या बहुत ज़्यादा आपको हैवी एनर्जी फील हो रही है तो आप कॉफ़ी डाल के अगर पानी में नहा लेते हैं। अगर आप नहीं नहाते, इस समय विंटर का टाइम है, हाँ। तो आप जाके अगर आप अपने हैंड वॉश कर रहे हैं, लेग्स क्लीन करो, घर जाके ज़रूर हैंड वॉश और लेग्स क्लीन करने चाहिए। क्यों? क्योंकि आपकी सारी एनर्जी जो आप लेके आते हो वो आपके लेग्स के थ्रू आपके यहाँ आती है। बिल्कुल। ठीक है, तो आप अपने हैंड वॉश और लेग्स क्लीन अगर आप कॉफ़ी वाटर से करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी ड्रेन एनर्जीज ऑलरेडी वहाँ पे स्टॉप होती है और आप खुद एक एनर्जी या पॉजिटिव एनर्जीज को अट्रैक्ट करते हैं। ओके। ठीक है, प्लस आप और क्या कर सकते हैं? ये तो हो गया कि मैं करूँगी। अगर कई जगह ऐसी हैं जहाँ आप कुछ नहीं कर सकते, हाँ, तो आप क्रिस्टल यूज़ करो। ओके। क्रिस्टल्स में आता है क्लियर क्वार्ट्ज स्टोन आता है। अगर आप उसका ब्रेसलेट भी आता है, उसकी माला भी आती है, अगर आप वो पहनते हैं या अपने पास किसी भी फॉर्म में रखते हैं तो आप एनर्जीज को पहली बात तो अट्रैक्ट ही नहीं करते हैं, फिर नेगेटिव एनर्जीज को। क्लियर क्वार्ट्ज एक ऐसा स्टोन है जो ऑटोमेटिकली सारी एनर्जीज को अट्रैक्ट करता है, और अगर हैवी हो गए तो वो क्रिस्टल टूट जाएगा लेकिन आप प्रोटेक्ट रहेंगे। अच्छा, तो मैम ये जो क्रिस्टल के बारे में आप बता रहे हो ये सबके लिए कॉमन है या फिर ये किसी कॉमन है, स्पेसिफिक? इसीलिए मैंने सिर्फ वही क्रिस्टल आपको बताया जो कॉमन क्रिस्टल है, जो कोई भी वेयर कर सकता है। अच्छा, इसके कोई साइड इफेक्ट साइड इफेक्ट नहीं होते, क्रिस्टल्स के साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। स्टोन्स जो बेसिकली हम रतन जो पहनते हैं ना, उसका साइड इफेक्ट होता है कि किसी को सूट करता है और किसी को सूट नहीं करता है। अच्छा, और जी मैम आपने सोल्ट की रेमेडीज़ बताई हैं, ऑनलाइन सोशल मीडिया पे भी मैंने बहुत बार पहले सुना है। तो मैम सोल्ट में ऐसा होता क्या है जिसकी वजह से हमारी एनर्जी जो होती है वो पॉजिटिव हो सॉल्ट जाती का है? कंपाउंड ऐसा होता है जो नेगेटिव एनर्जी को ऑब्जर्व करता है। तो जब आप किसी नेगेटिव ऑरे में आते हैं तो जब सॉल्ट का कंपाउंड ऐसा है, जब आप उसको अपने ऊपर से उतारेंगे तो वो नेगेटिव एनर्जी को, जैसे सॉल्ट होता है, लेमन होता है, आपने देखा होगा कई जगह लोग नींबू से नज़र उतारते हैं। हाँ। बेसिकली तंत्र विद्या में भी यूज़ होता है, लेकिन नज़र उतारने में भी बहुत ज़्यादा ये यूज़ होता है। लेमन यूज़ होता है, लाल मिर्ची हो गई, ये हमारे पहले पुराने लोग हमारे ये सब करते थे क्योंकि उन्हें पता था कि बच्चे आते हैं उन्हें नज़र बहुत लगती है ना। तो आपने सुना होगा, तो मिर्ची है। लेकिन हम कॉमन क्या करें, आजकल के लोग ये नहीं करते, मिर्ची की धांस लग जाए तो उनके तो गले ही ख़राब हो जाते हैं। बिल्कुल। तो इसलिए आप ये कर सकते हो, आप अनियन यूज़ कर सकते हो इसके लिए। अनियन से भी अगर आप नज़र उतारते हैं या ऑरा प्रोटेक्ट करते हैं तो होता है। और एक बताती हूँ मैं आपको कि कई लोग होते हैं जिनको ना नाइट में एनर्जीज फील होती है। हाँ। क्यों होती हैं? कई लोग आते हैं, ऑफिस से आते हैं या कहीं बाहर से आ रहे हैं, आते हैं, चेंज करते हैं और ऐसे ही सो जाते हैं। हाँ, कुछ लोग बोलते भी मैम कि पूरा दिन अच्छा निकल गया बट रात को एक हैवीनेस फील हैवी हो, एनर्जी फील हुई। उसको क्या रीज़न होता है? आप लोग आते हैं और अपने कपड़ों को ऐसे क्लस्टर की तरह इधर उधर फेंक देते हैं। हाँ। आपको पता है, आपने जब कपड़े इधर उधर फेंके ना तो आपने वहीं पे एनर्जी ड्रेन कर दी। अच्छा। आपका रूम की एनर्जी डिस्टर्ब हो जाती है। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप अपने पास एक किसी ग्लास में या लोटे में पानी भर के रखो। जब कभी रेगुलर ऐसे आपको फील हो रहा है तो इसका मतलब आपके पास कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी है जो आप बहुत दिन से कैरी कर रहे हो। अच्छा। तो उसके लिए आप अपने पास पानी रखो। 7 डेज की रेमेडी होती है। पानी रखो, डेली उसको रात को रखना है, सुबह उसे फ्लश करना है। वैसे कहीं रनिंग टैप में नहीं उसे करना होता, थ्रो उसे करना होता, फ्लश में थ्रो करो। एवरी डे आपको ये शिफ्ट करना होता है। आप देखेंगे 7 डेज में आपकी एनर्जी शिफ्ट हो जाएगी। कुछ भी नहीं करना उस पानी के साथ, बस रखना है और सोना रखना है और सुबह उसको चेंज करना है। पानी एक ऐसा सोर्स है, पानी हो गया, सॉल्ट हो गया, ये एनर्जीज को ऑब्जर्व करते हैं। आप इनके थ्रू पॉजिटिव एनर्जीज भी अट्रैक्ट करते हो और इनके थ्रू आप नेगेटिव एनर्जीज को भी दूर करते हैं। अच्छा, पानी का तो मैम वैसे भी बहुत बार सुना है कि पानी हमारी बातें सुनता है। हाँ, अभी हम पहले वही बात हो रही थी रेकी के में कि पानी से हम कैसे कर सकते हैं। पानी से आप जिस तरह की बात करोगे वो उस तरह की एनर्जीज को अट्रैक्ट करेगा। तो पानी से आप वो जब रख रहे हो तो आपकी इंटेंशन आ गई ना कि आप किसी एक इंटेंशन से रख रहे हो। बिल्कुल। तो मेरे पास नेगेटिव थॉट ना आए। वैसे भी मैं जैसे आपको बता रही हूँ, अब आपका सबकॉन्शियस माइंड ये सेव कर लेता है कि हाँ भाई ये चीज ऑटोमेटिक सेव हो गया। हाँ, तो जब आप करोगे ना तो आप ऑटोमेटिकली वो पानी चार्ज हो जाएगा। वो उसी तरह से वर्क करता है। उसके क्रिस्टल्स ऐसे होते हैं, पानी में भी क्रिस्टल्स होते हैं। तो पानी को कोई कमांड देने की जरूरत नहीं है उस टाइम नहीं, मैंने कहा ना सबकॉन्शियस माइंड, यहाँ पे आपका सबकॉन्शियस माइंड काम करता है। अच्छा, बस सोच के और उसे रख देना है। बिल्कुल। ओके। तो वो आपकी एनर्जीज को इनहेंस करने लग जाता है। ये तो मैम अभी हमने एक कॉमन रेमेडीज़ की बात करी जिसके थ्रू हम हमारी एनर्जी को क्लीन कर सकते हैं। बट मैम अगर हम बात करें थोड़ी सी आपकी इस फील्ड की तरफ जाते हुए, लाइक रेकी या मेडिटेशन के थ्रू हम ऑरा को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, कैसे उसे स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं? देखिए, रेकी में तो बहुत सारी टेक्निक्स है। अगर आप रेकी सीखते हैं तो रेकीज में सिम्बल्स होते हैं। आप डेली मॉर्निंग में उठो और रेकी के सिम्बल्स अपने हैंड में एनर्जाइज करके और अपना एक ऑरा बनाओ।
एक ऑरा शील्ड होती है जो हम लोग बनाते हैं कि हम जब एवरीडे उस ऑरा शील्ड को बनाते हैं तो वो नेगेटिविटी हमारे पास फिर अट्रैक्ट होती ही नहीं है। हम पॉजिटिव थॉट्स के साथ डे का स्टार्ट करते हैं। प्लस मेडिटेशन है, अगर आप मेडिटेशन करते हो या मंत्र उच्चारण करते हो, कोई माला जाप करते हो तो भी आपका ऑरा एक शील्ड बनाना शुरू कर देता है। तो अच्छा। आप देखिए अपने का रेकी क्या कर रही है, आपके थॉट्स को चेंज करती है। आपको ये पता चला आपने एक सिंबल डाला है अपने ऊपर, अब आप प्रोटेक्ट रहेंगे। हाँ ठीक है। ऐसे ही जब मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन में तो क्या है, आपकी एनर्जी ही शिफ्ट हो जाती है। आप देखेंगे कि बहुत टाइम तक अगर आप मेडिटेशन कर रहे हैं आपको गुस्सा नहीं आएगा, आपकी वॉइस सॉफ्ट वॉइस हो जाएगी, आपको मतलब कंसंट्रेशन फोकस ना आपकी और चीज़ों पे जाएगी ही नहीं। और जब जाएगी नहीं तो आपको गुस्सा आएगा नहीं, और आएगा नहीं तो आपको स्ट्रेस नहीं होएगा और आपका और प्रोटेक्ट रहेगा। ऐसे ही जब माला जाप करते हैं, जो मंत्र है ना, हमारे मंत्रों में इतनी शक्ति होती है कि वो आपके आसपास ऑलरेडी एक ऑरा क्रिएट कर देती है। आप गायत्री मंत्र का सुना होगा, सब पढ़ते हैं, और पता है आपको गायत्री मंत्र हमारा सबसे बड़ा ऑरा प्रोटेक्टर है। मैंने तो सिर्फ इतना ही सोचा था कि वो स्कूल में बोलते हैं, वहां तक ही सीमित है। अरे मतलब वही मैं कह रही हूँ ना, हमें सिर्फ बता, आज के बच्चे चलो ये जान रहे हैं, मुझे तो ये जान के भी बहुत खुशी है कि आप लोग ये जानते हो कि गायत्री मंत्र है और उसे उच्चारण किया जाता है। अगर आप रेगुलर में उसका उच्चारण करके अपने हाथ के पास एक सर्कल बना लेते हैं ना अपने ऊपर पूरा, अच्छा, जैसे हम नज़र उतारते हैं, अगर आप ऐसे नज़र की तरह एक सर्कल बना के पूरा गायत्री मंत्र पढ़ लेते हैं, आप अपना ऑरा प्रोटेक्ट कर देंगे। इतनी पावर होती है गायत्री मंत्र में। हमारे सनातन में तो बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो आप अगर डेली करते हैं, आप नॉर्मल सिर्फ ओम की चैंटिंग भी करते हैं ना, तो आप अपना ऑरा प्रोटेक्ट करके निकलते हैं घर से। अच्छा, इसलिए कहते हैं जब घर से निकलो तो कुछ ना कुछ पूजा का कार्य जरूर करके निकलना चाहिए। चाहे मंत्र उच्चारण करो, चाहे मेडिटेशन करो, अगर आप रेकी में हैं तो आप रेकी के थ्रू अपने आप को प्रोटेक्ट करो, अपना ऑरा प्रोटेक्ट करो। ऑरा प्रोटेक्ट करने के देखो बहुत सारे तरीके हैं, कुछ मैं आज वीडियो के माध्यम से बताती हूँ। पहला मैंने बताया आपको कि आप क्या कर सकते हो, गायत्री मंत्र का उच्चारण करके पूरा अपना हाथ ऐसे अपने ऊपर पूरा सर्कल घुमाएंगे, और जब आप ये सर्कल घुमाएंगे तो ये विजुलाइज करना है कि मेरे आसपास एक शील्ड बन रही है इस मंत्र की, तो आप अपने ऑरे को प्रोटेक्ट करते हैं। उसके अलावा आप अगर नॉर्मल भी एक एंजल एनर्जीज होती है, जो हम कहते हैं एंजल्स होते हैं, आपने सुना होगा है ना, एंजल्स का सुना होगा, वो भी आप कहानियों में सुना है। नहीं, एंजल्स होते हैं। देखो जब गॉड्स होते हैं, गॉड्स के मैसेंजर्स बोलते हैं एंजल्स। हाँ, हमें कई बार ना कोई मैसेज आता है, आपने सुना होगा मुझे 1-1 का साइन दिख रहा है, मुझे 2-2 बहुत परमानेंट दिख रहा है, ये एंजल साइंस होते हैं। मतलब गॉड्स के थ्रू आपको कोई मैसेज जाना है तो वो एंजल्स आपको इंडिकेट करते हैं, उसे डिकोड करना आना चाहिए बस। तो अगर आप एंजल्स से कनेक्ट हो सकते हैं तो आप एंजल्स के थ्रू भी अपने ऑरे को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जैसे एक एंजल्स होते हैं, मैं बताती हूँ, एंजल्स माइकल। अच्छा, एंजल माइकल बेसिकली करते हैं कि आपके ऑरे को प्रोटेक्ट करते हैं। आपको जब भी नेगेटिविटी फील हो रही है, और ये कोई भी कर सकता है, ऐसा नहीं है कि आपको एंजल्स को आता है बुलाना या एंजल से कनेक्ट हो तो ही आप करोगे, नहीं। अगर एंजल्स को मानते हो उनको मानो, भगवान को मानते हो, बस उनको याद करके एक बार ये बोलो कि मैं आज इस जगह जा रही हूँ और मेरा ऑरा प्रोटेक्ट करो, मेरा ऑरा प्रोटेक्ट करो। पर जो भी बोलो 3 बार बोलो। 3 नंबर हमारे ब्रह्मांड की ऊर्जा होती है। हाँ, ये तो मैम जो डरावनी कहानियां उनमें सुना है कि अगर भूत को हम 3 बार बोलने से बुलाते हैं तो वो आ जाता है। भाई जब भूत आ जाता है तो अच्छी ऊर्जा भी तो आ जाती है ना। तो बस आप उन्हें कॉल करो या एंजल माइकल का नाम लो, एंजल माइकल प्रोटेक्ट मी, एंजल माइकल प्रोटेक्ट मी, एंजल माइकल प्रोटेक्ट। आप देखोगे कि 3 बार आप लोगे, उसके बाद आपको एक एनर्जी शील्ड फील होने लग जाएगी। अच्छा, हाँ, और उसके बाद आप अपने घर से निकलो, मंत्रों का उच्चारण करके निकलो, या घर से निकलते टाइम, नहीं है आप पे टाइम, आप नहीं कर पाए, जब घर से निकल रहे हो रास्ते में आप मंत्र का उच्चारण करो। पर हर मंत्र का उच्चारण चलते हुए नहीं करते, ये ध्यान रखना। आप क्लीम मंत्र जप सकते हो, भगवान किशन का, वो भी। अच्छा, कौन सा मंत्र मैम? क्लीम। ओके, क्लीम मंत्र, क्योंकि देखिए क्लीम मंत्र माँ काली का भी है और क्लीम मंत्र माँ कृष्ण का भी है, लेकिन ये आपको इंटेंशन रखने कि आप किसका कर रहे हो। क्योंकि माँ काली का मंत्र तंत्र में यूज होता है, लेकिन क्लीम मंत्र होता है वो सात्विक साधनाओं में यूज होता है। अच्छा, तो आप प्योर एनर्जी से जुड़ो और अपने आप को प्रोटेक्ट करो। ओके, तो मैम जैसे अभी आपने बताया था कि रेकी के थ्रू भी हम हमारी एनर्जीज को प्योर कर सकते हैं, तो हम रेकी तो प्योरली इंटेंशन बेस्ड प्रोसेस है। हाँ, तो अगर इसमें इंटेंशन का ही रोल होता है, सिर्फ अगर हमारे इंटेंशन प्योर नहीं होंगे तो फिर वो और आप कनेक्ट भी रेकी से जब ही हो पाओगे। आप अगर इंटेंशंस आपकी प्योर नहीं है तो आप एनर्जीज फील ही नहीं कर पाओगे।
तो फिर हमारा ऑरा भी प्रोटेक्ट नहीं होगा। और प्रोटेक्ट होगा कैसे होगा? आपकी बाल्टी में छेक है तो आप पानी भरोगे तो कैसे आएगा? तो वही है। तो आपने अपने इसमें स्पेस, या फिर ये कह लो कि आपकी और बाल्टी ऑलरेडी भरी हुई है, आप उसके अंदर भर रहे हो तो उसमें पानी आएगा? नहीं आएगा। तो आपने ऑलरेडी अपने ऑरे को इतना नेगेटिव डाल रखा, तो आप प्योर एनर्जीज कैसे लोगे उसमें? रेकी बहुत प्योर एनर्जी है। क्योंकि मैम कई बार ऐसा होता है ना कि लोग सोच समझ कर ऐसा करते हैं कि अगर हम रेकी करेंगे तो हमारे जो एनर्जी है वो प्योर हो जाएगी। तो इस थॉट के साथ अगर कोई ये प्रोसेस फॉलो करता है या एनर्जी को प्रोटेक्ट करना चाहता है तो क्या हो सकता है वो? हाँ बिल्कुल हो सकता है। आपने पॉजिटिव थॉट क्रिएट करा ना। हाँ, मैं आपको यही तो बताना चाह रही हूँ कि नेगेटिव थॉट्स आप एक लाओगे वो 10 आते हैं, पॉजिटिव थॉट भी ऐसे एक लाओगे तो 10 आएंगे। आप एक क्रिएट तो करो। बिल्कुल। सबसे बड़ी बात है आप क्या क्रिएट कर रहे हो। मैम ये तो सारी हमने हमारे डूज देख ली कि हम क्या क्या कर सकते हैं, लेकिन मैम ऑरे को क्या हम सिर्फ सुन के भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं किसी चीज़ को? जस्ट लाइक मंदिर में अगर बेल रिंगिंग हम सुनते हैं तो सुना है कि उससे भी काफ़ी ज़्यादा हमें अच्छी एनर्जीज फील होती हैं। विजुअलाइजेशन है। पहले के लोग क्या करते थे, मंदिर की घंटियां बजती थी, पूजा में हाथ जोड़ के खड़े होते थे। आज के लोग निकल जाते हैं, नहीं, तभी तो उनके ऑरेज में ज़्यादा डिस्टर्बेंस आती हैं, स्ट्रेस ज़्यादा होता है। आप प्योर एनर्जीज को रिसीव करना सीखो। मंत्र उच्चारण मैंने क्यों बोला? मंत्र हमारी प्योर एनर्जीज है। आप सोचो आप उसको उच्चारण कर रहे हो तो आपके थॉट्स प्योर हो रहे हैं। ऐसे ही जब मंदिर की घंटियां बजती हैं, अरे आजकल तो मीडिया का ज़माना है, लोग मोबाइल्स बहुत चलाते हैं, कुछ नहीं है तो अपने मोबाइल पे ही 5 मिनट ओम के उच्चारण चला लो। कई बार हमें अपने घर में भी वाइब्रेशंस फील होती हैं, और ऐसा नहीं है नहीं होती, वो होती भी है वहाँ पे एनर्जीज। कई बार आप देखो, बहुत कोशिश करो घर समझाने का, हमारा घर नहीं समझता, फैला रहता है, क्लस्ट रहता है, और फिर हमें भी डिस्टर्ब लगता है। इट मीन्स वहाँ पे आपकी एनर्जी डिस्टर्ब है। अगर एज पर वास्तु में आपको बताऊँ तो वहाँ राहु आपका डिस्टर्ब होगा। अच्छा, इसका मतलब वहाँ पे नेगेटिव एनर्जीज हैं। अब उसको कैसे प्योर करें? आप अपने घर में ओम की चैंटिंग चला के छोड़ दो थोड़े दिन, या गायत्री मंत्र चला के छोड़ दो। आप देखना विद इन 21 डेज आपको अपने घर की एनर्जी शिफ्ट होती नजर आ जाएगी। तो ये तो साथ साथ में वास्तु की भी रेमेडी हो गई। मैं वास्तु है, एनर्जी, सब चीज एक चीज से कनेक्ट होती हैं। आज आपकी कुंडली है, वो है, आपकी कुंडली में कोई ग्रह खराब होगा तो आपकी बॉडी में उसका असर पता चलेगा। आपका चक्रा डिस्टर्ब होगा तो आपको पता है। तो सब चीज़ आपकी ही एनर्जी से कनेक्ट है। बिल्कुल। और हमारी मतलब ये तो बोलते भी हैं कि कुंडली हो गई, वास्तु हो गया, और ये सारी चीज़ें तो एक साथ इंटरलिंक्ड होती हैं बेसिकली। अगर एक खराब होता है तो दूसरे पे ऑटोमेटिक इफेक्ट आता है। हाँ, रेकी बेसिकली क्या है? रेकी उनको सही करने का एक माध्यम। अच्छा, चीज़ें खराब है, रेकी क्या करती है? रेकी ठीक करती है। ऑरा क्या होता है? ऑरा आपको बताता है कि आपकी चीज़ों में डिस्टर्बेंस आ रही है। तो सब चीज़ें इंटरकनेक्टेड है। मैम अभी आपने काफ़ी सारे रिचुअल्स के बारे में बताया वैसे तो, लेकिन आज के टाइम पे लोगों को मतलब उनके पास ना तो टाइम है ना उनको मंत्र की चैंटिंग आती है, तो उन लोगों के लिए आप क्या ऐसी चीज़ बताना चाहेंगे जिससे कि वो बैठे बैठे उनका ऑरा क्लीन हो जाए, उन्हें ज़्यादा कुछ मेहनत भी ना करनी पड़े? अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, आप क्रिस्टल वेयर कर सकते हैं। आज की यूथ को तो वैसे भी कुछ ना कुछ वेयर करना है, अच्छा हाँ, लगता है। वो स्टाइलिंग के लिए है ना, भी। स्टाइलिंग के लिए। तो आप क्रिस्टल्स वेयर करो। आप जितना ज़्यादा क्रिस्टल्स वेयर करेंगे, और उसके अंदर ब्लैक टर्मनाइन है, क्लियर क्वार्ट्स है, सोडोलाइट है। क्रिस्टल्स वैसे देखिए, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग भी अगर आप पहनते हैं, हर क्रिस्टल आपको प्रोटेक्ट करता है। अच्छा, ठीक है। बेसिकली आपको लगता है कि आपको नज़र लगी है या आपको नज़र बहुत ज़्यादा लगती है, तो आप ब्लैक टर्मनाइट या क्लियर क्वार्ट्स वेयर करिएगा। इससे आपको पता भी चलेगा कि क्या आपके ऑरे में नेगेटिविटी है, वो भी क्लियर करता है ये। तो कोई साइन होते हैं मैम इसके? हाँ बिल्कुल होते हैं। अगर आपने मान लिया क्रिस्टल वेयर करा और आपका क्रिस्टल टूट जाता है, तो इट मीन्स आपके आसपास नेगेटिविटी थी। ठीक है, आप उसको अगेन वेयर करिएगा। ये नहीं है आपका क्रिस्टल टूट गया और आपने सोचा अरे हाँ हो गया काम, नहीं। क्रिस्टल टूटते ही जब उनका काम हो जाता है। बट अगर इस तरह के कोई क्रिस्टल टूटते हैं तो हम यही रिकमेंड करते हैं आप दोबारा उसे वेयर करिए, ताकि आप दोबारा प्रोटेक्ट रहें। अच्छा, तो ये साइन आपको पता चलते हैं क्रिस्टल से, तो बहुत जल्दी आपको पता चलता है कि आपके ऑरे में नेगेटिविटी है या नहीं। अच्छा। प्लस अगर आपने कोई क्रिस्टल पहना है और आपको पहनने के बाद कुछ टाइम बाद आपको अपनी एनर्जी शिफ्ट लगेगी, हैवीनेस फील होगा, तो हो सकता है कि आपके पास की एनर्जी रिमूव हो रही हो। तो अब आप कहते हैं हमें पूर्णमासी वाले दिन क्रिस्टल को क्लीन करना चाहिए। क्लीन कैसे कर सकते हैं मैम उसे? आप पूर्णमासी वाले दिन चांद की रोशनी में क्रिस्टल को कुछ नहीं करना, सिंपल तुलसा जी के पौधे में जाके रख दो। आपके घर में तुलसा नहीं है, नमक का पानी लो, उसमें धो के और उसको रख दो, पर रखना कांच के बाउल में। अच्छा, बाहर कहीं भी रख दो जहाँ पे चांद की रोशनी उस क्रिस्टल पे पड़े, आपका चार्ज हो जाएगा और क्लीन हो जाएगा। अच्छा,
तो हमारे जैसे ही उस क्रिस्टल को भी एक एनर्जी क्लीन करने की ज़रूरत होती है। बिल्कुल, जैसे आपको ज़रूरत होती है, अगर वो हैवी हो जाएगा ना, आपको भी तो डीक्लस्ट की ज़रूरत पड़ती है, ऐसे उसको ज़रूरत पड़ती है। और जो क्रिस्टल वेयर करते हैं तो मैं उनको यही कहूँगी अपने क्रिस्टल्स को ज़रूर चार्ज और क्लीन ज़रूर करा करें, क्योंकि क्रिस्टल्स में भी एनर्जीज, क्रिस्टल बेसिकली काम ही एनर्जीज पे करते हैं। अच्छा, तो मैम इसका कोई टाइम पीरियड होता है कि कितने दिन बाद में उस क्रिस्टल को चार्ज करना चाहिए, या फिर रेगुलर कर सकते हैं, या किस तरीके से? आप रेगुलर भी कर सकते हैं, आप डेली बाहर जाते आते हैं तो एनर्जीज को आप लेके आते हैं, तो आप रोज़ रात को 5 मिनट अपने क्रिस्टल को जो आपने वेयर किया हुआ है उसको नमक के पानी में डाल के रख दीजिए, वो क्लीन हो जाता है। अच्छा। और उसको उसके बाद रनिंग टैप वाटर से उसके नीचे वॉश करिएगा और उसे वेयर करिएगा। जब वेयर करें तब ध्यान रखना इंटेंशन प्योर रख के वेयर करें। अच्छा, मतलब जितनी बार भी हम उसे वापस पहन रहे हैं तो उतनी बार ये इंटेंशन प्योर होनी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि जिसने आपको दिया है उसने चार्ज कर दिया है, लेकिन उसके बाद इंटेंशन आप क्या रख रहे हैं ना उस क्रिस्टल के लिए, वो मैटर करता है। मैम ये तो हमने कॉमन लोगों के बारे में बात कर ली, लेकिन अब थोड़ी बात करते हैं सेंसिटिव लोगों के बारे में, क्योंकि सेंसिटिव लोग क्या होते हैं, उनको इमोशन ज़्यादा फील होते हैं, वो जल्दी किसी बात का बुरा भी मान जाते हैं या जल्दी से वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो उन लोगों के लिए कोई स्पेशल गाइडेंस है? बिल्कुल, देखिए जिन लोगों के साथ ऐसा होता है, जिनके मूड स्विंग्स ज़्यादा होते हैं, डिस्टर्ब ज़्यादा होते हैं, या बहुत जल्दी उन्हें बुरा लग जाता है, एक तो सबसे पहले उनकी वाटर एनर्जी डिस्टर्ब होगी। अच्छा। ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग पानी पिए, और जब आपको गुस्सा आ रहा है, ये कॉमन है, जिनकी नहीं होती उनको भी, अगर आपको गुस्सा आ रहा है आप पानी पिए, आप देखेंगे आप थोड़ी देर में नॉर्मल हो जाएंगे। अच्छा। ठीक है। दूसरा कि जिनके साथ भी ऐसा है, उसका मतलब उनका हार्ट चक्र ब्लॉक है। हमारी बॉडी में 7 चक्रास होते हैं और ये हमारे हर एक एस्पेक्ट्स पे काम करते हैं। जैसे अगर आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल रहते हो, डिस्टर्ब ज़्यादा होते हो, तो आपका हार्ट चक्र ब्लॉक है। इसका मतलब आप हार्ट चक्र को बैलेंस करो। उसकी एक साउंड होती है यम। अच्छा। अगर आप कभी भी आपको लगता है ऐसा ना, आप यम की साउंड थोड़ी देर प्रोनाउंस करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका हार्ट चक्र बैलेंस होगा और आपके इमोशंस डाउन होंगे। अच्छा, तो उनके लिए ये रेमेडीज भी हैं और उनके चक्रा बैलेंस करने का भी एक तरीका है? बिल्कुल, जब चक्रा बैलेंस होगा तभी आप चीज़ों को समझ पाओगे ना। अच्छा। कई लोग इमोशंस को समझते ही नहीं है, प्रैक्टिकल ज़्यादा होते हैं। हाँ। तो ये उनके लिए भी है, उसका मतलब उनका चक्रा ओवर एक्टिव है। एक चीज़ मैं आपको और बताती हूँ, आजकल के यूथ ना बाल खुले रख के घूमते हैं ज़्यादातर। बॉयज़ की बात नहीं कह रही मैं, गर्ल्स की, लेडीज़ की बात कर रही हूँ। आपको पता है इससे भी आप नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं। आपने सुना हमारे पहले के लोग कहते थे कि बाहर जा रहे हो बाल बांध के जाओ, सर धोया है बाल बांध के जाओ, कुछ किया है हल्का सा ऑयल लगा लो। ये बेसिकली उनकी तो बातें थी, लेकिन आज के लिए ये एक रेमेडी है। कितना आप बाल खोल के जाएंगे, आप नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं। आप कहते हैं ना भूत प्रेत हमारे साथ चिपट गए, खुले बाल हैं। हाँ, तो वो वही चीज़ें हैं। तो आप जितना ज़्यादा हो सके चाहे हल्का सा टाइट उससे करें, बिल्कुल खुले बाल कभी ना जाएं, कहीं भी बाहर ना निकले। और ज़्यादातर कहते हैं ये 12-12 का जो टाइम होता है, ठीक है, ये मैं ये नहीं कह रही उस समय भूत प्रेत होते हैं, लेकिन उस समय एनर्जीज हाई होती हैं। अच्छा, इसलिए आपको वो चीज़ें फील होती हैं। मैम ये तो जैसे कोई त्योहार होता है या उसके आसपास हमें बोला जाता है, तो लेकिन क्या डेली लाइफ में होता है? 12-12 का जो टाइम होता है वो एक्चुअली क्या होता है, 2 टाइम मिल रहे होते हैं। लॉजिक समझिए कि 2 टाइम मिल रहे हैं, जब 2 टाइम मिल रहे हैं तो 2 टाइम की एनर्जीज हो गई ना। हाँ। तो वो 2 टाइम की एनर्जीज मिलती है, इसलिए वहाँ उस समय एनर्जीज हाई हो जाती है। अच्छा। और जो भी थोड़े से भी जिनके इमोशंस डाउन होते हैं या ऑरा वीक होता है, तो वो उस एनर्जीज को जल्दी अट्रैक्ट करते हैं। अब उस समय आप पॉजिटिव भी ले सकते हो, नेगेटिव भी ले सकते हो। ये तो बहुत एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताया मैम आपने आज। हाँ, तो आप छोटे छोटे टिप्स होते हैं, पर अगर आप सब फॉलो करें तो आप अपनी एनर्जीज को चेंज कर सकते हो, शिफ्ट कर सकते हो और अपने को प्रोटेक्ट कर सकते हो। मैम जैसे हम काम करते हैं, हमारा वर्क प्लेस होता है, घर पे भी बहुत सारे लोगों के घर पे बहुत स्ट्रेस होता है, स्ट्रेसफुल फैमिलीज होती हैं और किसी के वर्क पे उनको बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स फेस करने को मिलती है। तो ऐसी जगहों पे वो अपने आप को किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं या अपनी एनर्जी की कैसे बाउंड्रीज क्रिएट कर सकते हैं? सबसे पहले अपने लिए पॉजिटिव अफर्मेशन देना शुरू करें। अच्छा। अपनी बाउंड्रीज क्रिएट करें। आज जो देखिए ये फ़र्क किसको पड़ता है, उनको पड़ता है जो इमोशंस ज़्यादा क्रिएट करते हैं। जो प्रैक्टिकल लाइफ होगा, पर्सन होगा, उसको इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है अपने लिए बाउंड्रीज ज़रूर सेट करें। पहली बात, सेल्फ के लिए बाउंड्रीज बनाएं। आप सबके लिए अवेलेबल नहीं है, अपने लिए एक एफर्मेशंस बनाएं कि मैं सबके लिए अवेलेबल नहीं हूँ। ये प्रैक्टिकल है, लोगों को शायद बुरा लगे मेरी इस बात का, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है आज के यूथ में और आज के टाइम में चलने के लिए। अपनी बाउंड्रीज क्रिएट करके चलें। दूसरा, आप अपने ऑरे को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करें, जब आपको लग रहा है आपके आसपास के लोग डीक्लस्ड हैं, तो आप ना पानी का इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा करें। दूसरा कि इग्नोर करना सीखें।
लेकिन मैं प्रैक्टिकल कहूँगी, आप धुनी लगा लो, आपने धुनी लगानी, लेकिन आप इग्नोर तो कर ही नहीं पा रहे हो उनकी बातों को, तो आप फिर वही चीज़ें और क्रिएट करोगे। एक आपको अपने घर में वैसे भी अगर एनर्जी लगती है तो आप एक लोबान की धुनी आती है, वो आप लगा सकते हैं। अच्छा। तो उससे लगाने से क्या होगा, आपके घर की एनर्जी प्योर होएगी। कई बार क्या होता है, हमारे घर की ही एनर्जी प्योर नहीं होती, जिस वजह से आपस में लोग लड़ाई झगड़े करते हैं। वो तो है ही मैम। हाँ, और फिर वो और एनर्जी डिस्टर्ब हो जाती है। बिल्कुल। ये वास्तु टिप्स है, इसलिए कहते हैं कि अपने घर का वास्तु भी ठीक रखें। बिल्कुल। मैम ऑफिस में किस तरीके से उस चीज़ को मेंटेन कर सकते हैं फिर हम? धुनी वगैरह लगाना तो पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं होता। आप ऑफिस में देखिए, एक तो होता है कि आप सॉल्ट रख सकते हैं, वो होता है। क्रिस्टल आप यूज़ कर सकते हैं अपने ऑफिस में, और डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आप क्रिस्टल्स को यूज़ करें। प्लस आप फिटकरी आती है, आपने सुना होगा, एलम जिसे बोलते हैं। आप फिटकरी ऑफिस में प्लेसेस पे ज़्यादातर कहा जाता है फिटकरी को यूज़ करना चाहिए। जब आप क्लीन कर रहे हैं अपने उसमें, तो फिटकरी लगा के अपने ऑफिस को क्लीन करवाएं। ओके। कपूर आप यूज़ कर सकते हैं। कपूर तो आप लोग अपने पास भी रख सकते हैं। लोग अपने पास कपूर रखें, जिनको लगता है हमारे बच्चों को नज़र ज़्यादा लगती है, उनके पास कपूर रखें, और जब भी नज़र लगे तो उस कपूर को जला दें। मैम एनर्जी प्रोटेक्शन की तो हमने बात कर ली कि किस तरीके से उसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैम जो मेन मुद्दा था उस पर तो बात ही नहीं करी कि लोगों को पता कैसे चलेगा कि उनकी एनर्जी डिसबैलेंस हो चुकी है या उनका जो ऑरा है वो नेगेटिव हो चुका है। उसके कोई वार्निंग साइंस भी होते हैं? हाँ, बिल्कुल होते हैं। आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा है, आपको हेल्थ इश्यू अचानक से क्रिएट होने लग जाते हैं, आपकी स्टमक डिस्टर्ब हो जाती है। अच्छा। जब आपको अपने फ्रेंड्स के साथ जाना अच्छा लग रहा था, आज आपको नहीं अच्छा लग रहा है, ठीक है। आपके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। आप देखेंगे लोगों को ज़्यादातर पूर्णमासी के आसपास, फुल मून के आसपास या न्यू मून पे लोगों को डिस्टर्बेंस ज़्यादा होती है, क्योंकि उस समय उनकी एनर्जी डिस्टर्ब होती है। अच्छा। तो ये साइंस होते हैं जिससे आपको पता चलता है। ओवर स्ट्रेस हो जाएगा, ओवर थिंकिंग करने लग जाओगे आप किसी चीज़ के लिए, ओवर बर्डन लेने लग जाते हैं। ये सब नेगेटिविटी ही है जो आप फेस कर रहे हो। ऑफिस में आपने एक चीज़ और पूछी थी जो मुझे भी ध्यान आया, आप कि अपने ऑफिस में अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट रखें। आप जब भी बैठे लेग क्रॉस करके या हैंड क्रॉस करके बैठे, आप नेगेटिविटी को अट्रैक्ट ही नहीं करेंगे। ओके। तो मैम हमने साइंस की भी बात कर ली और उसके जो रिचुअल्स हैं कि हम किस तरीके से हमारे ऑरा को क्लीन कर सकते हैं, इन सब की बात कर ली। तो आज का ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा था, बहुत मज़ा आया आपके साथ इस ब्यूटीफुल कॉन्वर्जेशन को करके। आई होप हमारी ऑडियंस को भी आज का एपिसोड पसंद आया होगा। हमने आज के एपिसोड में प्योर तरीके से एनर्जी को क्लीन करने की, हमारे ऑरा को क्लीन करने की, किस तरीके से हमारा ऑरा डिस्टर्ब होता है और किस तरीके से हम इन सब चीज़ों से बाहर निकल सकते हैं, इसके बारे में बहुत डिटेल से बात करी है। अगर आप लोगों को आज का एपिसोड पसंद आया हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू मैम। राधे राधे। राधे राधे।